चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें जिंदगी के गहरे सबक भी सिखाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी सोच को बदल दे। ये कहानी है सपनों, संघर्ष और समय की। आकाश नाम का एक होशियार लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की चाह रखता था। उसके मन में कई सपने थे। कभी वह वैज्ञानिक बनना चाहता, तो कभी कोई आविष्कार करना चाहता। उसके माता पिता और शिक्षक भी उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी टाल मटोल। आकाश के पास समय तो था, लेकिन वह हर काम को टालता रहता। जब भी कोई जरूरी काम सामने आता, वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हर काम के लिए वह कहता, कल करूंगा। चाहे होमवर्क हो, कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर अपने सपनों के लिए मेहनत करनी हो, आकाश के पास हमेशा एक ही जवाब होता, कल से शुरू करूंगा। लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं था। धीरे धीरे उसके दोस्त आगे बढ़ते गए, नई नई चीजें सीखते गए, लेकिन आकाश सिर्फ सोचता रह गया। उसके दोस्त मेहनत करते, समय का सही इस्तेमाल करते और अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते। आकाश को लगता था कि वह भी कर सकता है, लेकिन उसकी टाल मटोल की आदत ने उसे पीछे छोड़ दिया। एक दिन परीक्षा के नतीजों ने उसकी आंखें खोल दी। सिर्फ होशियार होना काफी नहीं, समय का सही इस्तेमाल जरूरी है। जब उसने देखा कि उसके नंबर कम आए हैं, तो उसे एहसास हुआ कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन सपनों के लिए मेहनत करना और समय की कद्र करना। उस दिन उसे समझ आया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। उस दिन आकाश ने ठान लिया कि अब वह अपने कल को आज में बदलेगा। उसने अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया, छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और हर दिन कुछ नया सीखने की ठानी। अब वह हर काम को समय पर करने लगा और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके नंबर भी सुधरने लगे और आत्मविश्वास भी बढ़ गया। ये कहानी हम सबकी है। समय की कद्र करो, वरना सपने अधूरे रह जाएंगे। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। याद रखिए, समय सबसे कीमती है। जो इसे पहचान लेता है, वही अपने जीवन में सच्ची सफलता पाता है। तो चलिए आज से अपने कल को आज में बदलें और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। समय प्रबंधन यानी अपने समय को सोच समझकर एक योजना के तहत खर्च करना। यह एक ऐसी कला है जिसमें हम अपने दिन के हर घंटे, हर मिनट का सही उपयोग करना सीखते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास पूरे दिन के 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों को कैसे बांटना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में, और किन चीजों को टालना है, यही समय प्रबंधन है। जब आप एक प्लान के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप अपने जरूरी कामों को समय पर पूरा कर पाते हैं। इससे न सिर्फ आपका तनाव कम होता है, बल्कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव भी महसूस करते हैं। एक अच्छा टाइम टेबल या टू डू लिस्ट बनाना, अपने कामों को प्राथमिकता देना और समय समय पर ब्रेक लेना, ये सब समय प्रबंधन के आसान तरीके हैं। जैसे आप पैसे का हिसाब रखते हैं, वैसे ही समय का भी रखें। सोचिए, अगर आप अपने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च कर देंगे, तो महीने के अंत में परेशानी हो सकती है। ठीक वैसे ही अगर आप समय को बिना प्लान के खर्च करेंगे, तो जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं और आपको पछताना पड़ सकता है। समय भी एक संसाधन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। दुनिया के सबसे सफल इंसान के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इस्तेमाल का है। चाहे वो कोई बिजनेस लीडर हो, कोई वैज्ञानिक या फिर कोई कलाकार, सबको एक ही दिन में अपने सारे काम निपटाने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वे जानते हैं कि कब किस काम को करना है, कब आराम करना है और कब खुद के लिए समय निकालना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने कामों को इस तरह व्यवस्थित करना कि पढ़ाई, परिवार, दोस्त और खुद के लिए भी समय मिले। इससे आप न सिर्फ अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। जब आप अपने समय को सही तरीके से बांटते हैं, तो आपके पास हर चीज के लिए वक्त होता है। पढ़ाई, खेल, परिवार, दोस्त और अपने शौक के लिए भी। यह एक नक्शे की तरह है। अगर आपके पास प्लान है, तो आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
बिना प्लान के आप रास्ता भटक सकते हैं या मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय लगा सकते हैं। इसलिए समय प्रबंधन न सिर्फ आपकी सफलता की कुंजी है, बल्कि यह आपको संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद करता है। याद रखिए, समय सबसे कीमती चीज है। इसे समझदारी से खर्च करें और हर दिन को बेहतर बनाएं। विद्यार्थी जीवन और युवावस्था आपकी जिंदगी की नींव है। इस समय बनाई गई आदतें और सीखी गई स्किल्स पूरी जिंदगी साथ रहती हैं। यह बीज बोने का मौसम है। अगर अभी समय बर्बाद किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। आज के कंपटीशन के दौर में जिसने समय का सही इस्तेमाल सीखा, वही आगे बढ़ेगा। अपने समय को स्किल्स, नॉलेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगाओ। यही भविष्य में सबसे बड़ा फायदा देगा। समय को मैनेज करने का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम है एक प्रैक्टिकल और आपके लिए काम आने वाला टाइम टेबल बनाना। जब आप खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं तो आप अपने दिन को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और हर काम के लिए समय निकाल सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी पढ़ाई बल्कि आपकी बाकी एक्टिविटीज भी संतुलित रहती है। सबसे पहले अपने सोने और जागने का समय तय करें। अच्छी नींद आपके दिमाग और शरीर दोनों के लिए जरूरी है। कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर सोएं और उठें ताकि आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाए। आप चाहें तो अलार्म क्लॉक या मोबाइल ऐप्स की मदद भी ले सकते हैं। अब अपने दिन के सबसे जरूरी और बड़े कामों की एक लिस्ट बनाएं। इसमें स्कूल या कॉलेज के असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स या कोई भी जरूरी टास्क शामिल करें। जब आप इन कामों को लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस काम को सबसे पहले करना है और किसे बाद में। इसके बाद अपने खाली समय को पढ़ाई और हॉबीज के बीच बांटें। पढ़ाई के साथ साथ अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, डांस या कोई भी हॉबी के लिए भी समय निकालें। इससे आपका मन फ्रेश रहेगा और आप पढ़ाई में भी बेहतर कर पाएंगे। मुश्किल या कठिन विषयों के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस वक्त दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश और एक्टिव रहता है। सुबह के समय आप मैथ्स, साइंस या कोई भी टफ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जिससे समझना आसान हो जाएगा। पढ़ाई करते वक्त हर 45-50 मिनट बाद एक छोटा ब्रेक जरूर लें। इस दौरान आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या बस आंखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आप लंबे समय तक फोकस कर पाएंगे। अपने टाइम टेबल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेल, परिवार के साथ समय बिताना और मनोरंजन के लिए भी जगह बनाएं। ये सब चीजें आपके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। दोस्तों के साथ खेलना, परिवार के साथ बातें करना या कोई मूवी देखना भी आपके टाइम टेबल का हिस्सा होना चाहिए। अगर शुरुआत में आप अपने टाइम टेबल को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाते हैं तो निराश न हो। ये बिल्कुल सामान्य है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, ये आपकी आदत बन जाएगा और आप खुद में पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। याद रखें, सबसे जरूरी है लगातार कोशिश करना और अपने टाइम टेबल को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करते रहना। टाइम टेबल के बाद सबसे जरूरी है प्राथमिकताएं तय करना। हर काम को जरूरी और तुरंत करने वाले जैसे बॉक्स में बांटें। सबसे पहले जरूरी और तुरंत करने वाले काम निपटाएं, फिर जरूरी लेकिन तुरंत न करने वाले कामों पर फोकस करें। सोशल मीडिया या कम जरूरी कामों में समय बर्बाद न करें। हर दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और तनाव कम होगा। सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई के समय फोन साइलेंट या दूर रखें। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन बंद करें। पढ़ाई के लिए शांत जगह चुनें। टेबल पर सिर्फ जरूरी सामान रखें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। जब भी ध्यान भटके, खुद को जेंटली वापस लाएं। धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। असली बदलाव आता है समय के सही इस्तेमाल से। जैसे रिया ने नीट की तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाया, सोशल मीडिया से दूरी बनाई और हर विषय के लिए अलग समय तय किया। नतीजा, बिना तनाव के तैयारी। अमन ने कॉलेज के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए छोटे छोटे समय का इस्तेमाल किया। बस में पॉडकास्ट, शीशे के सामने प्रैक्टिस, लंच ब्रेक में न्यूज। छोटे छोटे प्रयास लगातार, यही असली सफलता की कुंजी है।
बद्धे बदलाव की जरूरत नहीं, हर दिन छोटे छोटे सुधार करें। सुबह उठने का समय धीरे धीरे बदलें, पढ़ाई का समय धीरे धीरे बढ़ाएं। टू डू लिस्ट बनाएं, हर दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखें और पूरा करें। खाली समय का सही इस्तेमाल करें, पॉडकास्ट, ई बुक्स या दिन की प्लानिंग। बूंद बूंद से गड्ढा भरता है, छोटे कदम ही बड़े नतीजे लाते हैं। सब कुछ जानना बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लेते। सही समय कभी नहीं आता, शुरुआत का सबसे अच्छा समय अभी है। एक कागज और पेन उठाएं, कल की योजना बनाएं और पहला कदम आज ही उठाएं। अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लें, समय किसी का इंतजार नहीं करता। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। आप कर सकते हैं, बस शुरुआत करें।